Hello students, in the previous videos we have studied about the dignity of the individuals, the constitution for the equality and equality in the other spheres are the kind of the equality. इस सारे टॉपिक्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हाउ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी. मतलब गवर्नमेंट कैसे जो है इक्वलिटी को लागू करवाता है अपने स्टेट में या फिर अपने कंट्री में कह सकते हैं. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो बना दिया गया है और उसका इम्प्लीमेशन कैसे जो है गवर्नमेंट करता है. तो द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी. दो तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इक्वलिटी को कार्य में लाने के लिए या फिर इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए दो तरीके अपनाए हैं. फर्स्ट दैट इज द थ्रू द लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. पहला जो इसका माध्यम है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बने हुए लॉज हैं, जो कानून बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका वास्तविकता में इम्प्लीमेशन करवाना. मतलब उसका इम्प्लीमेंट अपनी सोसाइटी में करवाना. मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है कि द एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ. द कानून सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से इक्वल हैं, तो उनको वास्तविकता में भी उनको इक्वल होना चाहिए. ऐसे नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया है बाकी उसको इम्प्लीमेशन ना हो. तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसका इम्प्लीमेशन करवाए. दूसरा जो तरीका है थ्रू द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और द स्कीम टू हेल्प द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज. दूसरा जो उसका कार्यक्रम है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या कुछ ऐसे स्कीम लॉन्च करती है जिसके माध्यम से क्या हो सके कि हमारी सोसाइटी में इक्वलिटी आ सके, लोगों में इक्वलिटी की भावना आ सके. ठीक, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं जैसे इसमें चल रहा है एमडीएम. एमडीएम मतलब क्या है? मिड डे मील. तो जो मिड डे मील स्कीम है गवर्नमेंट की, ठीक, इसके में होता क्या है कि इसमें जो गरीब बच्चे होते हैं जो स्कूल में छात्र पढ़ने जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में, उनको क्या होता है कि उनको दोपहर का भोजन दिया जाता है. अच्छा, इस दोपहर भोजन से और इक्वलिटी से क्या मतलब है? यहाँ पे देखा गया कि जो स्कूल्स होते हैं इसमें दलित कम्युनिटी के बच्चे, लोअर कास्ट के बच्चे या फिर अपर कास्ट के बच्चे, सारे बच्चे क्या होते हैं इन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं. और वो बच्चे क्या करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं. एक साथ भोजन करने की वजह से क्या होता है, उनमें एक समान रूप से एक इक्वलिटी की भावना जो है जागृत होती है, या जो भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारी सोसाइटी के, वो एक तरह से खत्म होता है. एमडीएम के साथ साथ यहाँ पे और भी जो चीज़ देंगे जैसे SC/ST रिजर्वेशन है, ओबीसी रिजर्वेशन है, या जो स्कॉलरशिप स्कीम है, इसमें क्या है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो डिसएडवांटेज लोग हैं, उनको क्या किया गया है कि एडवांटेज देने का प्रावधान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया. और इसके साथ एमडीएम में क्या होता है, एमडीएम में जैसे जो भोजन पकाने वाला व्यक्ति होता है वो किसी दलित कम्युनिटी से भी हो सकता है या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो सकता है. तो और उसके हाथों के द्वारा बनाया गया, फिर पूरा एक यहाँ पे ग्रुपिंग हो जाती है. मतलब उसके हाथों के द्वारा बनाया गया भोजन करने से क्या होता है, समाज में एक समानता की भावना जागृत होती है. इसके अलावा जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स लगी, दैट इज द राइट टू एजुकेशन. गवर्नमेंट ने क्या किया है कि समाज में राइट टू एजुकेशन, मतलब राइट टू एजुकेशन, एंड दैट विल बी द फ्री एजुकेशन. फ्री एजुकेशन का मतलब ये है कि समाज में, सोसाइटी में रहने वाला चाहे हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर एक व्यक्ति को जो है एजुकेशन का अधिकार प्राप्त हो सके. ठीक, इससे भी क्या होगा कि यहाँ पे जो सभी सब पढ़ लिख लेंगे, जिससे कि जो इनइक्वलिटी सोसाइटी में व्याप्त है उसको रिमूव किया जा सकता है. अब अगले जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, दैट इज द इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज. अब यहाँ पर है क्या कि केवल भारत ही एक ऐसा देश नहीं है कि जहाँ पर ये इनइक्वलिटी की समस्या है, बल्कि पूरे विश्व में या और भी विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इस तरह की इनइक्वलिटी की समस्या देखने को मिलती है. तो फर्स्ट दैट इज द इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वलिटी. केवल भारत ही एक ऐसा देश नहीं जहाँ पर इनइक्वलिटी है, एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी कंटिन्यूज टू. कि केवल यहीं पे जो है स्ट्रगल चल रहा है, बल्कि और भी कई सारे ऐसे देश हैं वर्ल्ड में, विश्व में, कि जहाँ पर आज भी क्या है एक जो इक्वलिटी के लिए या फिर डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पे संघर्ष या स्ट्रगल जो है आज भी कंटिन्यू चल रहा है. अब फॉर एग्जाम्पल यदि बात करते हैं इन यूएसए, यदि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि आज के सबसे डेवलप्ड कंट्री में आता है, सबसे ताकतवर देश माना जाता है, in USA, United States of America, the African Americans whose ancestors were the slave who were
ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ्स टुडे एज द लार्जली अनइक्वल। यूएसए में देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक कहानी सुन लेते हैं कि यूएसए में अफ्रीकन का क्या क्या मतलब हुआ करता है। तो अमेरिका के लोग क्या करते हैं, ये 16 या 1700 के दौरान होता क्या था कि अमेरिकन जो हुआ करते थे ये अफ्रीकन कंट्रीज से जाकर के स्लेव्स ले आया करते। स्लेव मतलब वहाँ के लोगों को क्या करते थे, वो पकड़ के ले आते थे और उनका एक व्यापार चलता था, व्यापार किया करते, लोगों का व्यापार, लोगों को बेचते थे और इन लोगों को क्या कहा जाता था, स्लेव कहा जाता था, मतलब दास कहा जाता था। तो उनको बेचने का, और ये अमेरिका क्या करते थे, इन अफ्रीकन को अपने देश में ले आते थे और उसको जो है दास के रूप में या स्लेव के रूप में उनको रखा जाता था, उनको खरीदा जाता था, उनका एक तरह से कह सकते व्यापार हुआ करता था, लोगों का व्यापार, इंसानों का व्यापार किया करते थे। तो अब स्लोली स्टडी क्या हुआ कि वो दास क्या हुए कि अमेरिका में जाकर के रहना प्रारंभ कर दिए। स्लोली स्टडी वो एक तरह से क्या हो गए कि अमेरिका के सिटीजन हो गए, अमेरिकन के वो क्या हो गए, नागरिक। लेकिन उनके साथ क्या था कि अमेरिकन जो हुआ करते वो अफ्रीकन कम्युनिटी के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते या उनको जो पूरी तरह परमानेंट उनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। ठीक, इवन कि यदि कोई अफ्रीकन अमेरिकन कोई किसी बस पे बैठा हुआ है तो यदि कोई अमेरिकन वहाँ से आता है, उस बस पे चढ़ता है, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या था कि अफ्रीकन जो अमेरिकन हुआ करता था उसको सीट उसके लिए छोड़ देनी पड़ती। यहाँ पे भेदभाव क्या था, एक गोरे लोग होते थे, एक सांवले लोग हुआ करते थे, काले लोग कह सकते हो। ठीक, तो अफ्रीकन जो हुआ करते थे वो सांवले हुआ करते थे और अमेरिकन जो हुआ करते थे गोरे। तो यदि कोई गोरा व्यक्ति बस पे चढ़ता था तो सांवले या फिर काले व्यक्ति को क्या करना पड़ता, उसके लिए उसको सीट को छोड़ना पड़ता था। लगभग 1950 के दौरान, ऐसा 1955 के दौरान ये सारी से घटनाएं हुआ करी। स्लोली स्टडी क्या हुआ, किसका विरोध हुआ, सिविल राइट्स की मूवमेंट चले। ठीक, उन सिविल राइट्स मूवमेंट में जो है स्लोली स्टडी जो है उनको अपना अधिकार दिया गया और अभी भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसी दौरान क्या था, एक मार्टिन लूथर किंग नामक वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर हु फॉट फॉर द सिविल राइट्स ऑफ एफ्रो अमेरिकन। मार्टिन किंग लूथर किंग था एक उसमें से सबसे महत्वपूर्ण लीडर नेता थे जिन्होंने कि एफ्रो अमेरिकन मतलब अफ्रीका जो मूल निवासी अफ्रीका थे लेकिन वो रहने लगे थे कहाँ पे, अमेरिका में, उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी कह सकते हो, एक आंदोलन किया, एक स्ट्रगल किया। अब यहाँ पे क्या है कि अमेरिका ही नहीं, इसी साथ साथ क्या था, इन बर्मा जो कि प्रेजेंट टाइम का म्यांमार देश है। ठीक, तो यहाँ पर भी जो सीजलेस इफोर्ट चला है और ऑफ अंग सान सू की, यहाँ पे एक महिला थी अंग सान सू की नाम की, उन्होंने क्या किया था कि अपने देश में डेमोक्रेसी लागू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था। इवन कि उनको जो है करीब 15 वर्षों तक के लिए हाउस अरेस्ट किया गया था, इनको नज़रबंद कर दिया गया था इस कार्य के लिए। और स्लोली स्टडी का इनकी जीत होती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित तो होती है। अब इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर लगभग फिनिश हो गया है। और अब A democracy can be truly effective when basic requirements for the survival have been taken care of and people can live with dignity. डेमोक्रेसी का सही मतलब तभी निकलेगा जब लोग क्या हों कि उस देश में अपनी पूरी डिग्निटी के साथ और अपने उनकी सर्वाइवल की जो जरूरतें होती हैं उनको पूरा किया जाए। सही डेमोक्रेसी वही देश माना जाएगा। इसी के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपने चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी का। तब तक के बाय।